हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब सीपीसीटी की क्लास प्रतिदिन डेली आपके लिए न्यू कंटेंट के साथ हम आ रहे हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं, हम हर आपके कमेंट का रिप्लाई देते हैं। बस आपसे ये उम्मीद करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, व्यूअर्स आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर ना लाइक्स आते हैं ना सब्सक्राइब आते हैं। इतनी मेहनत करके क्लास बनाता हूँ दोस्तों, आपके लिए डेली कंटेंट लाता हूँ, कहीं ना कहीं से भी कंटेंट। हर दिन एक नया टॉपिक के साथ एक नया कंटेंट होता है, हर क्वेश्चन अलग अलग होता है। पर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर के साथ ना तो व्यूज़ तो आते हैं, उतने व्यूज़ आते हैं उससे आधे भी लाइक्स नहीं आते हैं। और जो नए न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इससे अच्छा और ज़्यादा आप लोगों के लिए क्लास के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं। और आपके लिए हम ये प्रयास करें कि आपका भी, आप मेहनत कर रहे हो, आप लोग भी निकल जाएं, और हम ये क्लास बना रहे हैं तो हमारी भी मेहनत सफल हो जाए। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, खालिस्तान वेब एक्सेस करने से संबंधित नहीं है। खालिस्तान वेब एक्सेस करने से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा ISDN, बी हो जाएगा मॉडेम, और हमारा सी हो जाएगा DSL, और हमारा डी हो जाएगा हार्ड डिस्क। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, यानी हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क वेब एक्सेस करने से संबंधित नहीं है। बाकी आप जानते होंगे, वेब एक्सेस मतलब इंटरनेट चलाने से संबंधित नहीं है। बाकी मॉडेम, DSL, ये सारे हमारे नेटवर्किंग डिवाइस हैं, कहीं ना कहीं ये इंटरनेट चलाने या यूज करने के लिए काम आते हैं। बाकी हमारा हार्ड डिस्क का कोई से संबंध नहीं है दूर दूर तक। ठीक है ना। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके क्वेश्चन का आंसर बताइए, फुल फॉर्म बताइए। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी तैयारी चल रही है। हर एक बात ये नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछूं आप ना बताएं। अगर आपको आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, अगर नहीं भी आता है तो उसको आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो उसके बारे में मैं जितना पूछूंगा उसके बारे में तो जानकारी लगेगी लगेगी, उसके और ज़्यादा भी आपको लग जाएगी, और आपको याद रहेगा कि सर ने पूछा था इसका फुल फॉर्म क्या है या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछता हूं। और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो रिप्लाई देते हैं कमेंट का, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको बताते हैं सर इसका आंसर ये है। तो और कोई मन में आपके डाउट्स हों तो सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। ठीक है ना। देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वेब पेजेस को रूप से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए हो जाएगा हमारा IP एड्रेस, बी हो जाएगा डोमेन नेम, सी हो जाएगा URL, और डी हो जाएगा फाइल के नाम से। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा वह हो जाएगा URL से। किससे? URL से। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को कहा जाता है। एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को कहा जाता है। ए हो जाएगा दोस्तों हमारा स्लाइड, बी हो जाएगा हमारा ई स्लाइड, और हमारा सी हो जाएगा ई पेज, और हमारा डी हो जाएगा पेज। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा स्लाइड। हमारा जो राइट आंसर है वो स्लाइड हो जाएगा। एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करके आती हैं, ई स्लाइड या ई पेज लगा देते, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा स्लाइड यानी ए ऑप्शन ही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रतिदिन मैं एक नई क्लास लेकर आया हूं, और इसी के साथ हाई कोर्ट की क्लासें भी हमारी अब प्रतिदिन आने लगी हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं अपने हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खालिस्तान में जोड़ने, घटाने, विभाजन करने, गुणन करने और लॉजिक ऑपरेशन किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं ये बताना है। ए हो जाएगा रजिस्टर्स, बी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, सी हो जाएगा ALU, डी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम यूनिट। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जोड़ने, घटाने, विभाजन करने, गुणन आदि लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ये CPU के अंदर होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या एक बाहरी डोज कमांड है। निम्नलिखित में से क्या एक बाहरी डोज कमांड है। ये हो जाएगा हमारा कॉपी, बी हो जाएगा हमारा फॉर्मेट, और सी हो जाएगा हमारा डेल, और डी हो जाएगा हमारा DIR। ठीक है ना।
तो इसके बाद जो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मेट। एक स्टूडेंट का और कमेंट आया था कि सर 10 फास्ट फिंगर पर टाइपिंग कैसे करें, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए या तो एक अलग से क्लास ला दूं, या अगर कोशिश ये भी करूंगा कि आप लोगों को यहीं इसी क्लास में मैं बता दूं। अभी तो इस क्लास में नहीं बता पा रहा हूं, उसके लिए थोड़ा लेट हो गया था मैं, पर कोशिश करूंगा जो आने वाली क्लासें हैं उसमें अगर आपको बता दूंगा इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे चलाया जाता है और क्या क्या उसमें फीचर्स होते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। पर यहाँ अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, बोर्ड रेट का मतलब क्या है? बोर्ड रेट का मतलब क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा न्यूनतम और उच्चतम प्रेषित आवृत्ति के बीच का अंतर, और बी हो जाएगा हमारा प्रसारण क्षमता, सी हो जाएगा एक संचार चैनल की प्रसारण गति, और डी हो जाएगा आकृति का उतार चढ़ाव। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एक संचार चैनल की प्रसारण गति। क्या हो जाएगा? एक संचार चैनल की प्रसारण गति को बॉड रेट कहते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा हो। ठीक है ना, थोड़ा जूम कर लिया। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा एमएस वर्ड एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को बंद करने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाई जाती है। एमएस वर्ड में एक्सटेंडेड जो सिलेक्शन मोड होता है उसको बंद करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? ए हो जाएगा हमारा F8, बी हो जाएगा डेल और डिलीट यानी, और हमारा सी हो जाएगा स्केप बटन, और डी हो जाएगा एंटर। पर जो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा स्केप बटन। क्या हो जाएगा? स्केप बटन, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा की स्ट्रोक यानी कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही इजी है, आपने कई बार इसका प्रयोग भी किया होगा। ए हो जाएगा फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, बी हो जाएगा एक लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, सी हो जाएगा कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, और डी हो जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉर्मेट इटैलिक करने के लिए। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है हमारा इसका राइट आंसर? कंट्रोल आई प्रेस करने से जो सिलेक्टेड टेक्स्ट रहता है, जो आप सिलेक्ट करते हो, उसको किस फॉर्मेट में बदलने में किया जाता है? इटैलिक में। किसमें? इटैलिक फॉर्मेट में बदलने के लिए कंट्रोल आई का प्रेस किया जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसी के साथ जो हमारा 9वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में फोल्डर्स आपके लिए निम्नलिखित में से क्या करने में सहायक करते हैं? फाइल मैनेजमेंट के संबंध में फोल्डर्स आपके लिए निम्नलिखित में से क्या करने में सहायक होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, इनके ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले इनके ऑप्शंस जानेंगे। ऑप्शन एग्जामिनर किस तरह से ऑप्शन देखता है। कई बार क्या होता है आप लोगों को ऑप्शन में आप सोचते होंगे सर डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बता देते। देखिए उसके पीछे फंडे होते हैं कई तरह के। आपको ये जानना है कि अगर एग्जामिनर जो ऑब्जेक्ट देगा तो किस तरीके से आपसे ऑब्जेक्ट दे सकता है, किस लैंग्वेज में देख सकता है। ठीक है ना। इसमें जो आपके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं जो क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता हूं, इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन होते हैं। कुछ जो अभी तक नहीं पूछे गए, कुछ वो क्वेश्चन होते हैं। कुछ कंप्यूटर के कॉमन क्वेश्चन होते हैं। निम्न लेवल से लेकर हाई लेवल तक के इसमें क्वेश्चन आपकी क्लास में होते हैं। इसलिए आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिए। आप लोग क्या करते हैं, या तो क्लास को स्किप कर देते हैं या तो बिल्कुल क्लास को जल्दी जल्दी बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या होता है, आप तो पढ़ तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कभी कभी क्लास को बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन के साथ जो ऑब्जेक्ट दिए गए उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूछी जाती है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में फोल्डर आपके लिए निम्नलिखित में क्या करने में सहायक करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए हो जाएगा डेस्क पर फाइल्स को सुव्यवस्थित करने में, बी हो जाएगा कंप्यूटर सही ढंग से स्टार्ट हुआ है या नहीं ये सुनिश्चित करने में, और हमारा सी हो जाएगा आपकी फाइल्स के नाम देने में, और डी हो जाएगा एक फाइल आवंटन या तालिका का निर्माण करने में। हमारा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक फाइल क्या हो जाएगा, एक डिस्क पर फाइल से सुव्यवस्थित करने में। क्या हो जाएगा, एक डिस्क पर फाइल्स को सुव्यवस्थित करने के लिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी के साथ 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा 10वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जाने पर किसी टेबल की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन यहीं से एमएस ऑफिस के बनते हैं। सबसे ज़्यादा एमएस वर्ड से क्वेश्चन आने लगे हैं दोस्तों, और वो भी 2016 से। क्वेश्चन के बाद ध्यान से सुनिए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जाने पर किसी टेबल की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। ये हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट की चौड़ाई के समान, बी हो जाएगा पैराग्राफ की चौड़ाई के समान, और हमारा सी हो जाएगा
5 इंच और डी हो जाएगा हमारा 8.8 इंच। जो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट की चौड़ाई के समान। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर? डॉक्यूमेंट की चौड़ाई के समान। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एमएस एक्सेल में एक वित्तीय कार्य यानी फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एफ बी और बी हो जाएगा एन पी भी और हमारा सी हो जाएगा सम और डी हो जाएगा पी एम टी। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा सम। सम किसके लिए यूज होता है आप जानते हो? ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है ना। और पर यहाँ पे क्या पूछा गया? वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो सम नहीं है हमारा। अब चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रसारण यानी ट्रांसमिशन की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्टार्ट और बिट स्टॉप यानी स्टार्ट और बिट और स्टॉप बिट पर एक कैरेक्टर बाइट का निर्माण करती है? ऑप्शन देखते हैं। ए हो जाएगा एनसिक्रोनस सीरियल और बी हो जाएगा सिंक्रोनस सीरियल और हमारा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा समांतर और डी हो जाएगा सिंक्रोनस और समांतर दोनों। हमारा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ए सिंक्रोनस सीरियल। क्या हो जाएगा? एक सिंक्रोनस सीरियल, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा सीपीसीटी का एग्जाम है हमारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। हिंदी भी लैंग्वेज वहाँ पर होती है और इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप वहाँ से जाकर उसको लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और अगर वो तो एग्जाम की बात रही, अब यहाँ पे सर कहाँ से पढ़ेंगे सर? यहाँ तो आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ा रहे हैं सर। अगर आपको डाउट से आपको बिल्कुल टोटल इंग्लिश में ही कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ना है तो हमारे न्यायालय की जो क्लास स्टार्ट हुई है उनमें हम लोगों ने क्या किया है कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है उनको इंग्लिश में बनाए गए हैं। इंग्लिश भी है वहाँ पर, हिंदी भी है, दोनों क्वेश्चन है। लेवल वही है, याद रखना, लेवल वही है। लेवल जो यहाँ पर उसी लेवल का वहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है। आप चाहें तो अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन को देखना है आप हमारी न्यायालय वाली क्लास हाई कोर्ट की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लेयर बिट्स को फिजिकल लेयर्स में फ्रेम में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेयर बिट्स को फिजिकल लेयर से फ्रेम में परिवर्तित करता है? ए हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, बी हो जाएगा नेटवर्क लेयर, सी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर और डी हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन यानी हमारा डाटा लिंक लेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाटा लिंक लेयर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। जो 14वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से क्या एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फिर से देखिए, इनमें से क्या एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस नहीं? ए हो जाएगा हमारा ब्रिज, बी हो जाएगा हमारा एम्पलीफायर और सी गेटवे और डी हब। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एक एम्पलीफायर यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन क्या था? एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस नहीं है। तो देखिए गेटवे भी है, हब भी है और ब्रिज भी है, लेकिन एम्पलीफायर नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, फिर से बता देता हूँ कि सर तुक्का कैसे लगा है। अभी इसकी पहले वाली क्लास में ही मैंने बता दिया था और इसमें ही बता देता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि इंटरनेट वर्किंग डिवाइस अगर आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग तो आपको 3 जी अलग ही दिख जाएंगे, हब गेटवे और ब्रिज, बाकी एक ही बचेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। अब चलते, थोड़ा सा दिमाग का माइंड का इसमें यूज करना पड़ता है। अब 15वां जो क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से क्या ईमेल का एक लाभ नहीं है? यहाँ पर जो ईमेल होते हैं आप भेजते हैं, मोबाइल से भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन यही कर रहा है कि कौन सा इसमें से एक ईमेल का लाभ नहीं है। देखते हैं क्या एक ईमेल का प्रॉफिट नहीं है इसमें से। ये हो जाएगा कागज की बचत होती है और संदेश को संपादित करना आसान होता है। इसके साथ बी हो जाएगा संदेशों को, ये हमारा जो एक ऑप्शन है ना कागज की बचत होती है, इसके साथ बिल्कुल राइट आंसर है ये। और हमारा इसके साथ संदेश को संपादित करना आसान होता है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ हमको बताना है कौन सा लाभ नहीं है। ये तो लाभ हो गया संदेश का, ठीक है ना। अब बी ऑप्शन देखेंगे, संदेशों को तेजी से प्रसारित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, किया जाता है। सी ऑप्शन क्या, आपके कंप्यूटर को वायरस के हमलों से बचाता है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है सी ऑप्शन। लेकिन डी भी देख लेते हैं, डी क्या कह रहा है। डी है उपयोगकर्ता को एक ही ईमेल को एक से अधिक उपयोगकर्ता को प्रेषित करने की सुविधा देता है। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कर सकते हैं आप फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे ए बी और डी सही हो जाएंगे और हमारा सी बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। पर क्योंकि इसमें पूछा गया था कि लाभ नहीं है, तो आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। ईमेल कब आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? वो तो एंटीवायरस का कार्य है ना, सब जानते होंगे एंटीवायरस का कार्य है, ये थोड़ी ना इसका कार्य है। अब चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए 16वां जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से क्या मेमोरी डिवाइस के लिए माप की एक इकाई नहीं है। अब ये भी देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एक बार में टिक कर देंगे। क्या है इसमें क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मेमोरी डिवाइस के लिए माप की एक इकाई नहीं है। ए हो जाएगा बाइट, बी हो जाएगा मेगाबाइट, सी हो जाएगा किलोबाइट और डी हो जाएगा मेगा हार्ट्स। तो आपको आंसर यहीं से आपको पता चल गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा इसको, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह मेगा हार्ट्स हो जाएगा। देखिए बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट ये सब आपने पढ़े होंगे, टीबी में भी, ठीक है ना, जीबी, लेकिन मेगा हार्ट्स नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो हमारे देखते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हार्वर्ड आइकेन, बी हो जाएगा ब्लेज पास्कल, सी हो जाएगा जॉन मोकली और हमारा डी हो जाएगा जोसेफ मैरी जैकॉर्ड। देखिए ये सारे जो वैज्ञानिकों के यहाँ नाम लिखे हैं ना, इनने कंप्यूटर के क्षेत्र में इनका कुछ ना कुछ योगदान है, इनने कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलप किया है, याद रखना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया। तो डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, किसने बताया आप सबको पता तो होगा, फिर भी बता देते हैं। बी ऑप्शन ब्लेज पास्कल ने, किसने, ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है ना। अब देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। 18वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, MS वर्ड में आप निम्नलिखित में से किस कार्य द्वारा अपनी इच्छा से बलपूर्वक एक पेज ब्रेक बना सकते हैं। ऑप्शंस देखेंगे पहले, इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा अपने कर्सर को एक उपयुक्त स्थान पर रखकर और F1 कुंजी दबाकर। बी देखेंगे अपने कर्सर को एक उपयुक्त स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस इंटर कुंजी दबाकर। आप इसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे, इसके बाद सी हो जाएगा हमारा इंसर्ट सेक्शन ब्रेक का उपयोग कर कर। और डी हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट साइज को परिवर्तित कर कर। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था क्वेश्चन, फिर से देखिए, MS वर्ड में आप निम्नलिखित में से किस कार्य द्वारा अपनी इच्छा से बलपूर्वक पेज ब्रेक बना सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वही राइट आंसर। क्या है बी ऑप्शन, अपने कर्सर को एक उपयुक्त स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस इंटर की का यूज करते हैं। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं MS ऑफिस 2016 से, याद रखना, इनको बिल्कुल नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 19वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रारंभ लॉन्च करने वाली फाइल का नाम क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रारंभ यानी लॉन्च करने वाली फाइल का नाम क्या है। ए हो जाएगा word.exe, बी हो जाएगा winword.exe और हमारा इसके साथ सी हो जाएगा ms.word.exe और डी हो जाएगा word2003.exe। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा winword.exe। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। आपको मालूम होगा जब आप डायरेक्ट अगर MS वर्ड को खोलना चाहते हैं तो जो हमारा उसको विंडोज का बटन होता है ना, उसको प्लस उसको और आर को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, विनवर्ड रन ऑप्शन, रन का जो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा वहाँ पर विनवर्ड टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, डायरेक्ट आप MS वर्ड के अंदर पहुँच जाएंगे। अब जो 20वां जो क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो में एक स्लाइड पैन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इनके नोट्स भी बना लीजिए। क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो में एक स्लाइड पैन क्या है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यह क्विक एक्सेस बटन प्रदर्शित करता है जैसे सेव, अंडू और रीडू। बी हो जाएगा इसमें न्यू, सेव और ओपन जैसे कमांड होते हैं। सी हो जाएगा इसका प्रयोग प्रोग्राम विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। डी हो जाएगा यह सामान्यतः विंडो को बाईं ओर होता है जो उपलब्ध फाइल्स के थंबनेल में प्रदर्शित होता है। अब देखते हैं इसके जो राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है हमारा, यह सामान्यतः विंडो के बाईं ओर होता है जो उपलब्ध फाइल्स के थंबनेल प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में प्रदर्शित एक चित्र या छवि को क्या कहते हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में प्रदर्शित एक चित्र या छवि को क्या कहते हैं। तो देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ए हो जाएगा आइकन, बी हो जाएगा वॉलपेपर, सी हो जाएगा प्रॉपर्टीज और डी हो जाएगा हमारा वीडियो। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉलपेपर। क्या हो जाएगा, वॉलपेपर। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा टेक्स्ट फाइल के लिए एक मानक फाइल फॉर्मेट क्या है। टेक्स्ट फाइल के लिए एक मानक फाइल फॉर्मेट क्या है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। जीपीजी और बी हो जाएगा बिटमैप और सी हो जाएगा वर्ड और हमारा डी हो जाएगा टेक्स्ट। तो हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा इसका वह हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन टेक्स्ट, यानी .text क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक खाली स्थान एक त्रियामी सतह प्रदर्शित करता है जो डेटा बिंदुओं के एक समूह से जुड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। एक खाली स्थान एक त्रियामी सतह प्रदर्शित करता है जो डेटा बिंदुओं के समूह से जुड़ा होता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कॉलम चार्ट, बी हो जाएगा लाइन चार्ट, सी हो जाएगा सरफेस चार्ट और डी हो जाएगा एक्स बाई स्कैटरिंग चार्ट। हमारा जिसको राइट आंसर जो जाएगा वो सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ट। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से जो हमारा 24वां क्वेश्चन है वो देखेंगे। 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रिसीवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके एक उपयोगकर्ता एक रिसीवर के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ सकता है। देखते हैं ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा SMS और बी हो जाएगा चैटिंग, सी हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हमारा डी हो जाएगा वॉइस मेल। हमारा उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉइस मेल। क्या हो जाएगा, वॉइस मेल, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, खालिस्तान एक प्रकार का मालवेयर है जो एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा होता है लेकिन वास्तव में यह कंप्यूटर पर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्षति पहुंचाता है। ए हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स, बी हो जाएगा एडवेयर और सी स्पाईवेयर और डी हो जाएगा हमारा वर्म। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रोजन हॉर्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 25 से 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संबंधित अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स का संग्रह क्या होता है। ए डायरेक्टरी, बी डेटाबेस और हमारा सी हो जाएगा फाइल और डी हो जाएगा फोल्डर्स। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा फाइल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ए हो जाएगा डिजिबल प्रिंटर, बी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी हो जाएगा चैन प्रिंटर और हमारा डी हो जाएगा लेजर प्रिंटर। क्या पूछा गया है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा गया, तो आप सभी को इसका आंसर आना चाहिए। कई बार मैं क्लास में बता चुका हूं, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लेजर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की डिवाइस केबल्स का प्रयोग किए बिना किसी नेटवर्क से जुड़ सकती है। ए हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड और हमारा बी हो जाएगा वायरलेस, सी हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड और हमारा डी हो जाएगा ओपन सोर्स। हमारा उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा वायरलेस। आप भी इसका यूज करते होंगे वायरलेस, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, MS एक्सेल 2007 में सूचनाएं खाली स्थान में संग्रहित रहती हैं। ए हो जाएगा टेबल्स, बी हो जाएगा हमारा क्वेरीज और सी हो जाएगा रिपोर्ट्स और डी हो जाएगा हमारा फॉर्म्स। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा टेबल, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली स्थान स्टोरेज माना जाता है। ए हो जाएगा फ्लैश, बी हो जाएगा अस्थायी, सी हो जाएगा व्यर्थ और डी नॉन वॉलेटाइल। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा नॉन वॉलेटाइल, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा SQL में प्रयोग की जाने वाली क्रिएट टेबल कमांड को खाली स्थान कहा जाता है। SQL में प्रयोग की जाने वाली क्रिएट टेबल कमांड को खाली स्थान कहा जाता है। ये हो जाएगा हमारा DDL कमांड, भी हो जाएगा हमारा DML कमांड, सी हो जाएगा DCL कमांड और डी हो जाएगा हमारा DML और CML कमांड। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा DDL कमांड। देखिए, किसी को अगर DDL कमांड्स का पता है कि क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। चलते हैं अपने साथ इसके 32वें क्वेश्चन की तरफ।
अगर आप लोग हमारे साथ अभी तक क्लास के साथ बने होंगे तो आप लोगों को बहुत सी नॉलेज हो चुकी होगी अब, और हमारे साथ आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सहयोग करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। देखिए आप लोगों के सपोर्ट से ये मोटिवेट होते हैं और आपके लिए प्रतिदिन एक नया कंटेंट, नई क्लास लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। अब 32वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए सामान्यता निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा बेसिक, बी हो जाएगा फोर्ट्रॉन, सी कोबोल और डी पास्कल। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फोर्ट्रॉन भाषा। क्वेश्चन क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए सामान्यता निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का। चलते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक कंप्यूटर के भौतिक घटक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। एक कंप्यूटर के भौतिक घटक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। ए हो जाएगा ऑप्शन हार्डवेयर, बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्राम्स और डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट जो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ए हार्डवेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हार्डवेयर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर टर्मिनल क्या है। एक कंप्यूटर टर्मिनल क्या है, देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा कंप्यूटर को विद्युतीय आपूर्ति यानी पावर सप्लाई करने की डिवाइस। बी हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा किसी डिवाइस में डेटा दर्ज करने या कंप्यूटर से डेटा प्रदर्शित करने या प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। सी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। डी हो जाएगा कंप्यूटर का मुख्य प्रसंस्करण घटक। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा किसी डिवाइस में डेटा दर्ज करने या कंप्यूटर से डेटा प्रदर्शित या प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर टर्मिनल, ठीक है ना। चलते हैं अपने साथ 35वें क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट आपको इसका 35वें का आंसर आपको बता देंगे। यदि किसी टेक्स्ट को हाईलाइट किया गया है और कॉपी बटन पर क्लिक किया गया हो तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, उसका आंसर डायरेक्ट आपको बता देते हैं। ए ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से कॉपी किया जाएगा और क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। क्या होगा, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से कॉपी किया जाएगा और क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कट की गई चीज़ें जो गायब हो जाती है ना, अगर आप किसी को टेक्स्ट को कट कर देते हैं वहाँ से गायब हो जाती है, तो कहाँ पहुँच जाती हैं, वह हमारी पहुँच जाती हैं क्लिपबोर्ड में। कहाँ पर, क्लिपबोर्ड में, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, क्लास जल्दी बड़ी हो रही है, डायरेक्ट आपको आंसर बता चलते हैं। 36वां क्वेश्चन होगा, डेटा बेस टेबल में एक सिंगल एंट्री जैसे एक व्यक्ति, स्थान, घटना या वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से किस में जानकारी शामिल है। ए हो जाएगा क्वेरी, बी हो जाएगा टर्म, सी हो जाएगा रिकॉर्ड, डी हो जाएगा टेबल। हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड, यानी हमारा सी ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 37वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, एक सेव की हुई डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। ए हो जाएगा फाइल, बी हो जाएगा वर्ड, सी हो जाएगा फोल्डर और हमारा डी हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फाइल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, खाली स्थान का प्रयोग कैरेक्टर की बिट मैप इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ए हो जाएगा हमारा OCR, बी हो जाएगा OMR और हमारा सी हो जाएगा MICR और हमारा डी हो जाएगा OSR। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा OCR। क्या हो जाएगा, OCR, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कीबोर्ड्स जिनकी G और H की कुंजी बीच में एक छोटी जॉयस्टिक होती है उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताएंगे। जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा पॉइंटिंग स्टिक। क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग स्टिक, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक प्रयोग करने का मुख्य लाभ नहीं है। डायरेक्ट इसका आंसर, चलिए पहले क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव पढ़ देते हैं। ये हो जाएगा डेटा पर फिल्टरिंग, सॉर्टिंग जैसी फंक्शन को लागू करना। बी हो जाएगा सरल और जटिल सूत्रों को स्वचालित गणना करना और हमारा सी हो जाएगा विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाना और डी हो जाएगा डेस्कटॉप प्रकाशन। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डेस्कटॉप प्रकाशन। ये हमारा MS ऑफिस का काम है, ठीक है ना, यानी MS ऑफिस यानी MS वर्ड का काम है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप टाइपिंग जितना हो सके 10 फास्ट फिंगर ऑनलाइन टाइपिंग कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।